हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू वनडे एग्जाम टारगेट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वनडे एग्जाम टारगेट पर। फ्रेंड्स, आप सभी की मॉर्निंग 6 बजे वाली करंट अफेयर की क्लास स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग क्लास को ज्वाइन कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। देखिए, आप लोग एकदम से न्यूट्रल हो चुके हैं। न्यूट्रल होने की ज़रूरत नहीं है। वैकेंसी जल्दी आने वाली है, फिर आपके पास इतना बर्डन हो जाएगा, आप समझ भी नहीं पाएंगे कहाँ से क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। तो कम से कम डेली का डेली आप करंट अफेयर और जीएस की मेरी दोनों क्लासेस ज़रूर आप ज्वाइन किया करिए। तो क्वेश्चन है, हाल ही में महान पर्वतारोही आंगरीता शेरपा का निधन हो गया। ये कहाँ की रहने वाली थी? विकल्प यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। कौन सा सही होगा? चलिए, ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, नेपाल। तो माउंट एवरेस्ट पर ये 10 बार चढ़ने वाले पहले व्यक्ति नेपाल के आंगरीता शेरपा का निधन हो गया। ये 10 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। इन्होंने 1983 से 1996 के बीच दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत पर कई बार फतह हासिल की, और बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के। सबसे खास बात है, इसीलिए उन्हें अपनी चढ़ाई कौशल के लिए स्नो लिपर्ड के नाम से जाना जाता था। स्नो लिपर्ड, ठीक है। स्नो लिपर्ड के नाम से कौन फेमस था? तो आपका उत्तर होगा रीता शेरपा, आंगरीता शेरपा, ठीक है। और ये पर्वतारोहण को बिना ऑक्सीजन का उपयोग किए 8,848 मीटर ऊंचे एवरेस्ट पर्वत पर सबसे सफल आरोही के लिए एक प्रतिष्ठित गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र से इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। इसके अलावा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने उन्हें दिसंबर 1987 में बिना ऑक्सीजन का उपयोग किए सर्दियों में एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति के रूप में भी मान्यता दी है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, और ये कहाँ के हैं? नेपाल से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पर हम चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, हाल ही में 2020 इटालियन ओपन खिताब किसने जीता? ऑप्शन बी सही हो जाता है, नोवाक जोकोविक ने। नोवाक जोकोविक ने डिएगो श्वार्ट्जमैन, जो कि अर्जेंटीना के हैं, उन्हें हरा करके 2020 मेंस सिंगल इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम कर लिया है, और अपने करियर का 5वां रोम खिताब अपने नाम किया है। ध्यान दीजिएगा। और अगर विमेंस सिंगल की बात करते हैं, साथ साथ में ये मेंस के साथ साथ विमेंस सिंगल की भी जानकारी आप इकट्ठा करिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट। तो इसमें सिमोना हालेप ने ये चैंपियनशिप जीता है। किसे हरा करके? कैरोलिना प्लिस्कोवा को हरा करके। ये पहला इटालियन खिताब इन्होंने अपने नाम किया है, सिमोना ने। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस 2020 यहाँ पर आप जोड़िए। कब मनाया गया? तो विकल्प यहाँ पर आपका ए सही हो जाता है, 19 सितंबर को। इंटरनेशनल रेड पांडा डे हर साल सितंबर के तीसरे शनिवार को, थर्ड सैटरडे को ये मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसका उद्देश्य क्या है? लाल पांडाओं के संरक्षण के मुद्दों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने और समर्थन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल रेड पांडा डे, IRPD जिसका शॉर्ट फॉर्म है। तो वर्ष 2020 में IRPD को 19 सितंबर 2020 को मनाया गया। इस दिन की शुरुआत साल 2010 में रेड पांडा नेटवर्क द्वारा की गई थी, और 18 सितंबर 2010 को पहला अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस मनाया गया था। ठीक है, चलिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर और भी जान लीजिए। रेड पांडा नेटवर्क के संस्थापक कौन है? ब्रायन विलियम्स हैं। ब्रायन विलियम्स। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? ओरेगन के यूजीन में। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में फेस्टिवल मनाया गया डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 के लोगो और गाने का अनावरण किसने किया? ये फेस्टिवल जो था डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020, इसका लोगो और गाने का अनावरण हुआ, तो ये किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है, ऑप्शन डी, जितेंद्र सिंह। ये केंद्रीय मंत्री हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इसका अनावरण किया। कैसे? एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ठीक है, तो द इमर्जिंग
जो ये डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 है, इसका लोगो और गीत का अनावरण किया जितेंद्र सिंह ने, और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन 27 सितंबर 2020 को औपचारिक रूप से किया जाना अभी बाकी है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा ये जान लीजिए कि ये क्यों मनाया जा रहा है। जो ये फेस्टिवल है देश के अन्य हिस्सों के लोगों को नॉर्थ ईस्ट की समृद्ध व्यवसाय क्षमता से परिचित कराने में मदद करता है। मेनली आपको ये बताएं, जो पूर्वोत्तर का जो मतलब पर्यटन क्षमता है उसमें, वहाँ पर आप देखेंगे पूर्वोत्तर में, अगर सच में इंडिया में आपको घूमने जाना है तो पूर्व साइड में जाइए, पूर्वोत्तर की तरफ जाइए, असम, मेघालय, इन सब की, नागालैंड वगैरह, तो बहुत ही अच्छी अच्छी घूमने की जगह है। तो पूर्वोत्तर की पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देना है ये फेस्टिवल। पूर्वोत्तर के हस्तशिल्प हो गए, हथकरघा हो गया, जैविक उत्पादों और सांस्कृतिक मंडलों को बढ़ावा देगा। मुख्य उद्देश्य इसका है कि देश में युवा उद्यमियों के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की समृद्ध व्यवसाय क्षमता उपलब्ध कराना, यानी कि आप व्यवसाय करने चल रहे हैं तो इधर की तरफ आइए, ठीक है। और ये फेस्टिवल 2018 में चंडीगढ़ में, 2019 में नई दिल्ली में आयोजित किया जा चुका है। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन, हाल ही में जॉन टर्नर का निधन हो गया, ये कहाँ के पूर्व पीएम थे? ऑप्शन यहां पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी, कनाडा। ऑप्शन बी हमारा सही होता है कनाडा। ये कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जॉन टर्नर थे, इनका अभी हाल ही में निधन हो गया, और ये 1984 में केवल 79 डेज के लिए प्रधानमंत्री बने थे, जो कनाडा के इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा सबसे छोटा कार्यकाल है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म 7 जून 1929 को कहाँ पर हुआ था? इंग्लैंड के रिचमंड में हुआ था। और आपको बता दें इन्हें 1994 में ऑर्डर ऑफ कनाडा भी दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू की? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन सी, मालदीव। तो भारत और मालदीव द्वारा दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 21 सितंबर 2020 को पहली बार सीधी कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई। ये इसका नाम है, सीधी कार्गो फेरी सेवा, ठीक है। तो मालवाहक जो नौका सेवा है मालदीव के कुलधुहु फुसी, देखिए नाम लिख देते हैं, देखिए कुल है मालदीव का कुलधुहु फुसी, और माले बंदरगाहों को भारत के तूतीकोरिन और कोचीन बंदरगाहों के साथ जोड़ेगी। तो ये जो सेवा है सीधी कार्गो फेरी सेवा, ये मालदीव के कुलधुहु फुसी और माले बंदरगाहों को भारत के तूतीकोरिन और कोचीन बंदरगाहों के साथ ये जोड़ेगी। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको मैंने बताई। तो ये पहल लागतों में कटौती करने और दोनों देशों के बीच माल परिवहन में लगने वाले समय को कम करने में मददगार होगी। ज़्यादा लंबी दूरी का होता था, समय ज़्यादा लगता था और खर्चा ज़्यादा लगता था, लागत कम होगी, समय बचेगा। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SCI के MD और अध्यक्ष कौन है? तो श्रीमती H.K. जोशी हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र के मुंबई में है। और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1950 में। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया? विकल्प सी सही हो जाता है, बिहार। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में 9 राजमार्ग परियोजनाओं और ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का शुभारंभ किया। ध्यान दीजिएगा, 2 पॉइंट मैंने बताया, 9 राजमार्ग परियोजनाओं और ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं का शुभारंभ किया। तो ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं घर तक फाइबर योजना के तहत ये प्रदान की जा रही हैं। जो ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं, इंटरनेट सेवाएं हैं, ये इस योजना के तहत यानी कि घर तक फाइबर योजना के तहत ये प्रदान की जा रही हैं, ठीक है। और इस परियोजना को घर तक फाइबर योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित
किया जा रहा है। यह परियोजना राज्य के 45,945 गांवों को जोड़ेगी और इस प्रकार डिजिटल क्रांति को बिहार के कोने कोने तक पहुंचाएगी। चलिए इस योजना के बारे में आपको बता देते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट योजना है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? गांव और ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए देश के हर घर में ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना है। तो पीएम मोदी ने अपने 74वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन के दौरान कहा था कि इस योजना के तहत 2014 के बाद 1.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन से जोड़ा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, राज्यपाल फागू चौहान है और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री कौन है? धोत्रे संजय शामराव हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च हुआ? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? आपको मैंने बताया करंट में क्वेश्चन था, मनोज सिन्हा। तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश के लिए नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च किया है। आपको यहाँ पर बता दें, ये जो प्रणाली है अब तक 3 राज्यों पंजाब, ध्यान दीजिएगा, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में अपनाई जा चुकी है। पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र में ये अपनाई जा चुकी है। साथ ही 6 और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, बिहार, मणिपुर, झारखंड और मिजोरम प्रणाली अपनाने की ओर बढ़ रहे हैं। क्लियर है? चलिए, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में लिंक को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए एक बार जल्दी से कर लेते हैं सुपरफास्ट रिवीजन। क्वेश्चन है, हाल ही में महान पर्वतारोही आंगरीटा शेरपा का निधन हो गया। ये कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन सी सही हो जाता है, नेपाल। रहने वाली नहीं, रहने वाले थे। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में 2020 इटालियन ओपन खिताब किसने जीता? ऑप्शन बी सही हो जाता है, नोवाक जोकोविक ने। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस 2020 कब मनाया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है हमारा, 19 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फेस्टिवल डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 के लोगो और गाने का अनावरण किसने किया? ऑप्शन डी सही हो जाता है, केंद्रीय मंत्री जितिन शाह ने। अगला हमारा क्वेश्चन, हाल ही में जॉन टर्नर का निधन हो गया। कहाँ के पूर्व पीएम थे? ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी सही हो जाता है, कनाडा के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर के पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू की? ऑप्शन सी सही होता है, मालदीव। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया? तो विकल्प यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, बिहार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम लॉन्च हुआ? ऑप्शन सी सही हो जाता है, जम्मू कश्मीर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन का सुपरफास्ट रिवीजन में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में चिकित्सा शिक्षा के लिए आईजी नोबेल पुरस्कार 2020 किसने जीता? तो विकल्प आपका बी सही हो जाता है, पीएम नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन ए सही हो जाता है, अनिल धस्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर को वैभव समिट का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाता है यहाँ पर, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस पूर्व सीएम ने राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली? ऑप्शन ए सही हो जाता है, एचडी देवगौड़ा ने। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए सही हो जाता है, 21 सितंबर को। क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कितने सागर तटों को ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल दिए जाने की सिफारिश की गई? ऑप्शन बी सही होता है, 8। नेक्स्ट है, अ प्रॉमिस्ड लैंड निम्न में से किसका संस्करण है? ऑप्शन सी सही होता है, बराक ओबामा का। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर विजिटर सम्मेलन का उद्घाटन किया? ऑप्शन यहाँ पर हमारा सी सही हो जाता है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 2020 कब मनाया गया? ऑप्शन ए 19 सितंबर को। क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी के सभी उत्पादों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स सर्टिफिकेशन मिला है? ऑप्शन डी सही हो जाता है, HOCL को। चलिए, यहाँ पर कल के क्वेश्चन का भी सुपरफास्ट रिवीजन हो गया और आपको आपके क्वेश्चन का जवाब भी मिल चुका होगा। चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल आप सभी के लिए है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रेड पांडा दिवस 2020
कब बनाया गया? आपको कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो डिटेल में जितना भी पता हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और आप सभी को बता दें, आपका एक न्यू चैनल है मुनमुन ब्लॉग्स, जिस पे आपको आज से वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जल्दी से जाइए, चैनल को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप 2 क्लासेस मॉर्निंग 6 बजे करंट की क्लास और दोपहर के 3 बजे जीएस की क्लास ज़रूर देखिए। और अब से शाम को हम एससीईआरटी की क्लास भी स्टार्ट कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि एससीईआरटी कम से कम चलता रहेगा, तो आप थ्योरेटिकल सारी चीज़ें डिटेल में देख लेंगे। सभी के पास बुक अवेलेबल नहीं है, और बुक जिसके पास होगी भी ना, तो अगर आप ऐसे ढेर लगा करके रखे रह जाएंगे, सोचते तो हैं कि हमारे पास है हम बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन हो नहीं पाता है। क्लासेस जब चलेंगी तो उसके साथ साथ आप लोग कम से कम एक दिन में एक चैप्टर कवर करेंगे, वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। ठीक है, आपकी एक कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी। और कुछ स्टूडेंट तो इससे नोट्स बना रहे थे, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर इसी के साथ ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ले गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी। इसी के साथ ही मिलेंगे फिर 3 बजे की क्लास में। तब तक ले गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद।